बनेगा या बता दिया भविष्य अपना अखिलेश भैया आ जान दो गोकुल बंधन को पूरा टारगेट करूंगा एकदम बढ़िया ये उनको बता भी दिया कि मेन क्रीम जगह है वो ये है। जो उनके पास भी जा रही सब सीने ये उनके पास भी जाएंगी। अभी तो कम है पानी, क्या था वो चौतरा पूरा डूब गया था क्या? डूब गया था बिल्कुल। उखलबंधन आश्रम पे ये यमलार्जुन के वृक्ष का यहाँ उद्धार हुआ था। आज भी यही यमलार्जुन के वृक्षों के रूप में कहीं न कहीं दूसरे रूप में यहाँ विराजमान समझो। यमुना मैया का वो परम प्राचीन अद्भुत स्वरूप जो लोग कल्पना भी नहीं करते थे कि हाँ यमुना मैया कैसे आई होंगी, आज साक्षात प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दे रही हैं श्री यमुना महारानी। लोगों का कहना है ब्रजमंडल के कुछ पुराने लोगों का कि 1978 में यमुना जी ने ऐसा ही अपना विकराल स्वरूप धारण कर करके पुराने मंदिरों में ज्ञान गुदड़ी से वृंदावन से लेकर के और मथुरा जी से लेकर के और पूरे ब्रजमंडल के सभी पवित्र स्थानों में मंदिरों में जा करके अंदर तक के ठाकुर जी के चरण स्पर्श किए हैं। इसी आश्रम उखलबंधन आश्रम पे भी यहाँ तक जल आया है, सीढ़ियों तक। जो परम प्राचीन घाट है तो 5500 वर्ष पुराना यहाँ का जो ये अद्भुत अलौकिक स्थान है उखलबंधन आश्रम। इस आश्रम की अद्भुत लीला है उखलबंधन। जय जय यमुना महारानी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हमारा उल्टा काम सीधा करना, अधूरा काम पूरा करना, कन्हैया का ध्यान करना है। हाँ, गोपाष्टमी के दिन हम तुम्हें आज ही याद कर रहे, तुम आज ही प्रकट है। जो इच्छा था लेकिन संत जो करते हैं संत वो तब करते हैं जब तरंगे वो सही निकल जाती हैं अंदर। भगवान भाव मिला होता है एक दूसरे जोग में गांव के सज्जन हैं अपने सब। दुर्गा जी तो मिल गए हाल। हाँ, हाल मिल गए, हाल तुरंत ही आई। थोड़ी सी मेहमा सुनाई दो लाइव प्रसारण हमारे ये दो सब हवन कुंड में तोड़ लिया वो हवन कुंड वो बजरंग के पीछे। देखिए यहाँ जी 84 का पहला खम्मा है, तो यहीं से भाई शुरू पर खम्मा। ये नंद बाबा का द्वार है, जमुना जी का किनारा है। यहीं भगवान ने गोवर्धन उठा करके इस पेड़ को बनाया था और यही बंसी बटे भगवान ने बंसी बजाई गोपाष्टमी के दिन। और यही दामोदर कुंड है, भगवान राधा कृष्ण ने कार्तिक में पूर्णमासी के दिन स्नान किया था, तो कार्तिक आज भी नहाती हैं औरतें घर में। दामोदर कुंड है और यही बलराम जी का जन्म हुआ था और ये नंद का द्वारा है। इसकी 4 परिक्रमा लगाता है तो 4 धाम का फल मिलता है। गोवर्धन उठा करके भगवान ने इस पेड़ को विश्राम करके यहाँ बनाया था। इसका एक पेड़ चला जाता है, एक आ जाता है, टेढ़ा जाता है और टेढ़े ही कन्हैया थे। और ये देखना पेड़, एक पेड़ गोकुल लगा, डाल गई जगन्नाथ, फूल जो फूले द्वार का फल लागे बद्रीनाथ। ये 4 धाम का फल देता है। इस प्रकार से हमारे महाराज जी क्या थे अद्भुत सरल हृदय से सरल ही होते हैं। और आज से 5500 वर्ष पुरानी जो यहाँ की धरोहर है उसको सजा के ऐसे बताते जैसे प्रत्यक्ष रूप में आज साक्षात अपनी बात कह रहे हैं। यही गोविंद की लीला है। ये सब हमारे गोविंद ही तो हैं, किसी न किसी रूप में कुछ कहलवा रहे हैं। तो ये इस स्थान की परम महिमा है। मुझे यहाँ आकर के आनंद की अनुभूति होती है। और यहाँ योग माया मंदिर से लेकर के चिंताहर महादेव तक एक पूरा स्थान मुझे बहुत पवित्र प्रिय है। महाराज जी ये आपका श्रीमद गोकुल मुझे बड़ा प्रिय है। गोकुल ही भगवान का मेन द्वार है, मेन हृदय। गोकुल भगवान का हृदय और गौओं का कुल भगवान ने नंगे पैर चलाए थे। गौओं का कुल हाँ लेकर के, तो भगवान का नाम गोपाल कहाया। और गोपाष्टमी के दिन कार्तिक में इसी द्वार से निकले थे और लौट के बंसी बजाई भगवान ने, तो गोपियों के श्रृंगार उल्टे हुए थे और यही भगवान ने गोपियों का श्रृंगार भी उल्टा किया और उनका काम भी सीधा किया। लाल की ये दामोदर कुंड में जो स्नान करता है, ध्यान करता है, तो भगवान उनका काम अधूरा पूरा करता है। पूर्ण ब्रह्म अविनाशी है, गोकुल के वासी हैं। ये नंद के लाला है, गोकुल के ग्वाला है। और ये बंसी वाले हैं जो इनको मानता है, जानता है, समझता है और सुनता है। वो 7 मिनट में भागवत का फल और 4 धाम का फल पाता है। 7 मिनट 7 मिनट में
यहाँ खड़े होकर दर्शन करते हैं और जो भी बैठ कर दर्शन करते हैं वो डुप्लीकेट मामला है। वहाँ भगवान और भक्ति और तीर्थ का फल नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना। यहाँ खड़े होकर दर्शन करना चाहिए। यहाँ खड़े होकर दर्शन करना चाहिए और 4 धाम ब्रजमंडल में खड़े होकर ही दर्शन करना चाहिए। और बैठ कर दर्शन करोगे तो तीर्थ बैठ जाएगा और तुम भी घर जा करके बस्ट हो जाओगे। बोलो दामोदर भगवान की जय। ये गोकुल गौलोक धाम में पुण्य पवित्र भूमि है। ये भगवान के जन्म से पहले इस भूमि को रात में उतारा था। रात में लक्ष्मी जी लेके आई थी बैकुंठ से इसको। भगवान के आने से पहले व्यवस्था कर दी गई थी। भगवान को यहाँ रखा, लक्ष्मी ने अष्टकमल को भी रखा था। इसी यही प्रभु की इच्छा। हाँ, रात को 1 बजे। प्रभु किसी को इच्छा कहते हैं। हाँ, भगवान उनकी इच्छा से पहले होता है। ये व्यवस्था हो जाती है। इसी को योग भूमि, साधना भूमि और तपो भूमि बोलते हैं। ये 4 धाम का निराला ब्रज धाम है। 4 धाम का निराला ब्रज धाम है। एक पेड़ गोकुल लगी डाल गई जगन्नाथ, फूल जो फूले द्वारका, फल लागे बद्रीनाथ। ये 4 धाम का फल मिलता है। जो श्रद्धा से भक्ति से घर से आता है और घर को जाता है, वो स्वाद लेता है, घूमता है, टेस्ट मौज मस्ती लेता है तो उसका खत्म होता चला जाता है।